नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी लताड़ लगाई है कांग्रेस को कि कांग्रेस को अब शर्मसार हो जाना चाहिए। अचानक से हाई कोर्ट के में चल रही कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किसने लिया था कांग्रेस के अंदर। अब राहुल गांधी को इस पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो जिस नीति का पालन करते हैं उसमें अपने आसपास ऐसे ही चमचों को रखे हुए हैं जो उनको ऐसी सलाह दे जो बार बार कांग्रेस को बेइज्जत करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही झटका दिया है कांग्रेस पार्टी को, जो जल्दीबाजी में राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान का समाधान करना चाहती है। किसी भी तरह अशोक गहलोत चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए और जल्द से जल्द सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों को किसी तरह से उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, ताकि आगे इनको ये लगे कि अब अगले 3-4 महीनों तक, जब तक कि वहां उपचुनाव नहीं होगा, तब तक हम आसानी से सरकार बचाए रख सकते हैं। लेकिन स्थितियां इसके उलट हो रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जब सचिन पायलट को समय दिया तो उसके बाद जो गहलोत हैं उनके कैंप को, राहुल गांधी के जो सारे चमचे हैं, उनको लगने लगा कि किसी तरह से ये 3 दिन के समय को घटाकर 2 दिन कर दिया जाए, यानी जल्द से जल्द स्पीकर को फुल अथॉरिटी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, ताकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बता दे कि एंटी डिफेक्शन के मामले में स्पीकर ही बॉस होता है और स्पीकर के किसी फैसले का विरोध नहीं किया जा सकता या कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना करने के समय ये बात कांग्रेस में क्यों नहीं उठी कि अभी स्पीकर ने फैसला नहीं किया है। अभी जो राजस्थान के हाई कोर्ट में मामला चल रहा है वो इस पर मामला चल रहा है कि ये सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायक जब राजस्थान से निकलकर हरियाणा गए और इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ, यानी कि पार्टी के खिलाफ का मतलब इन लोगों के लिए है, कांग्रेस वालों के लिए है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ बातें कही और आराम से एक होटल में बैठ के अपनी बैठकें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो उसको जो सदन से बाहर की गतिविधियां हैं उसके लिए दल बदल निरोधक कानून का उपयोग किया जा सकता है या नहीं। मामला अभी इस बात को लेके है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर अगर कोई विधानसभा सदस्य या फिर सांसद, किसी भी स्तर का जो जनप्रतिनिधि है जिसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू किया जा सकता है, तो उसमें सदन के अंदर और सदन के बाहर की गतिविधियों में, उनके बोलने में, उनके पार्टी या फिर किसी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ बोलने में क्या अंतर हो सकता है, ये बात अभी फैसले के अंदर है। और जो राजस्थान की हाई कोर्ट है इसी के ऊपर सुनवाई कर रही है कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है, जो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है, वो अधिकार सांसदों या विधायकों को दिया जाना चाहिए कि नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंचे और वहां जो वकीलों की फौज खड़ी की हुई है कांग्रेस ने, उसमें से एक वकील जो हमेशा इस मुद्दे पर भी, राजस्थान के मुद्दे पर भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलते रहे, जैसे सचिन पायलट के पूरे गुट को और गुस्सा दिया, परेशान कर दिया, और उन लोगों ने कांग्रेस में जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर था वो भी जाता चला गया। अब वही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो उन्होंने स्पीकर के फैसले की बात कही कि स्पीकर ने जब नोटिस जारी किया है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया उनके सारे तर्कों को, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कांग्रेस को लपेटा है उसके बाद अब कांग्रेस को चुपचाप बैठ जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में अभी खलबली मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी स्पीकर का फैसला या डिस्क्वालिफिकेशन की बात है वो अभी आई ही नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जब ये तय होगा कि ये एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत आता है और इसी दल बदल निरोधक कानून के तहत स्पीकर ने इनको, जो 18 विधायक हैं और एक सचिन पायलट यानी कि 19 विधायकों का जो मामला चल रहा है, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है एंटी डिफेक्शन के तहत, तब ये मामला तय होगा कि स्पीकर सुप्रीमो है या फिर स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है।
लेकिन अभी जो ये मामला है उस तरफ गया ही नहीं है। अभी तो इस बात का है कि स्पीकर अपने पद का दुरुपयोग भी कर सकता है। ऐसे मामले पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर सर्वे सर्वा है, एंटी डिफेक्शन में स्पीकर को अधिकार मिलता है, लेकिन जो स्पीकर होता है वो भी एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। जब तक वो विधानसभा है तभी तक वो स्पीकर होता है, उसके बाद स्पीकर बदल जाते हैं। इसलिए किसी भी स्तर पर ये नहीं कह सकते कि स्पीकर बिल्कुल अनवायस्ड होगा, उसके अंदर वायसनेस होगी नहीं। अगर हम वैधानिक रूप से या फिर जो परंपराएं हैं उसके लिहाज से हम कहते हैं, बाहरी तौर पर कहा जाता है कि स्पीकर जब कोई बनता है, चाहे लोकसभा में हो या फिर विधानसभा में हो, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी जो पार्टी है उसकी सदस्यता उसकी खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल अनवायस्ड हो जाता है और उसके ऊपर, स्पीकर के ऊपर सदस्यता छोड़ने के कारण भी दल बदल निरोधक कानून नहीं लागू किया जाएगा। ऐसा 10 शेड्यूल में भी जिक्र किया गया है कि इसको स्पीकर को इससे अलग रखा गया है। जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं तो उस समय आप अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जो पार्टी स्पीकर बनाते हैं, जिस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान होता है, तो उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बायसनेस हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मामले में भी यही कहा था कि स्पीकर को इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं दी जा सकती है कि वो किसी जनप्रतिनिधि को किसी भी स्तर पर आगे चुनाव लड़ने से रोक दे, क्योंकि कर्नाटक में भी इन लोगों ने आनन फानन में यही किया था। 10 शेड्यूल में जो सब सेक्शंस बनाए गए हैं और उसमें विधानसभा को कुछ अधिकार दिया गया है कि इसके तहत विधानसभा जो है वो अपने स्तर पर छोटे मोटे कानून, उसके अंदर कानून बना सकती है और उसके आधार पर एंटी डिफेक्शन वहां पर लागू होगा। कर्नाटक ने भी यही किया था। कर्नाटक विधानसभा ने आनन फानन में बिल पास किया कि अगर एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसको 10 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। और उसी को आधार बनाकर कर्नाटक के स्पीकर ने कांग्रेस और जेडीएस के जो 17 विधायक इस्तीफा दिए थे उनको डिस्क्वालीफाई करके 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। और इसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को शांत कर दिया और ये बोला कि अगर आप डिस्क्वालीफाई कर भी देते हैं तो आगे चुनाव लड़ने से आप नहीं रोक सकते, ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आज जो सिब्बल का तर्क रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कांग्रेस गई है, वहां पर भी जो लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी पूरा मामला यहीं से जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक राजस्थान हाई कोर्ट में इसका फैसला नहीं होता है तब तक सुप्रीम कोर्ट में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मामला अभी डिस्क्वालीफाई करने का नहीं है, स्पीकर की अथॉरिटी का नहीं है, बल्कि उससे पहले जब तक ये मामला तय ही नहीं होता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो हो रहा है वो एंटी डिफेक्शन के तहत होता है। दल बदल निरोधक कानून जो है उसी को चैलेंज किया गया है कि वो कहां लागू किया जा सकता है, कहां नहीं लागू किया जा सकता है। और हरीश साल्वे ने इसी बात के लिए तर्क दिया था राजस्थान हाईकोर्ट में कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी या अपने नेता के खिलाफ कुछ बोलता है, अगर उसका बोलने का तरीका या फिर जो उसकी आवाज़ है वो पार्टी से अलग होती है या फिर नेता से अलग होती है, तो उसको एंटी डिफेक्शन कैसे माना जा सकता है, दल बदल निरोधक कानून के तहत उसको कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है और वो भी अपनी बात रख सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो अलग अलग आवाज़ होती है, अलग अलग बातें होती है, जो डिसेंडेंट होता है, उसको किसी भी स्तर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये दल बदल निरोधक कानून के तहत ही आएगा। तो यही बात जो सुप्रीम कोर्ट में चली, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। अब कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं है। अब राजस्थान हाई कोर्ट में क्या होता है यही तय करेगा कि गहलोत सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि राजस्थान कि हाई कोर्ट में अगर ये फैसला आता है कि स्पीकर ने जो नोटिस भेजा है वो नोटिस ही गलत है, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, हम अलग पार्टी बना रहे हैं या फिर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इन लोगों ने कांग्रेस
छोड़ने की बात भी नहीं की है और न ही कोई अलग मोर्चा बनाने, अलग पार्टी बनाने या दूसरी पार्टी में शामिल होने की बात की है। ये सिर्फ अपने पार्टी के अंदर जो दिक्कतें पैदा हो गई है, जो उनको दरकिनार किया जा रहा है, इस बात का मसला उठाया और इसको पार्टी का इंटरनल मसला कहा जा सकता है, जिसके लिए दल बदल निरोधक कानून लागू किया जाए या न किया जाए, ये हाई कोर्ट आगे डिसीजन देगा और उसके बाद ही ये तय होगा जो सचिन पायलट का गुट है उस गुट में और कितने लोग शामिल होते हैं, क्योंकि अभी ये आंकड़ा 19 से बढ़कर 30 और 35 भी हो सकता है और उसके लिए इंतजार सिर्फ कोर्ट का करना है। ऐसे सचिन पायलट के लिए भी आगे का रास्ता बंद नहीं हुआ है। जिस तरह जोशी जी कपिल सिब्बल के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए और सचिन पायलट पर जो फैसला आने वाला था हाई कोर्ट का, उसका इंतजार भी नहीं किया, उसी तरह अब पायलट भी राजस्थान के हाई कोर्ट अगर उसके खिलाफ भी फैसला देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये मामला अभी लंबा खिंच सकता है। हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को लगेगा कि अब हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो या तो इस्तीफा देंगे या फिर गहलोत की सरकार को गिराने के लिए अगला कदम उठाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।